दोस्तों, इस वक्त मौजूद हूँ मैं नागपुर के यशोधर नगर चौक स्थित एक्स कॉरपोरेटर मंसूर खान साहब के घर पे। जो 22 तारीख को जो हादसा हुआ था, एक उसकी अफवाह चल रही है कि 5 इंजर्ड लोगों में से एक की मौत हो गई है। आइए हम मंसूर खान साहब से बात करते हैं। जो अभी 22 तारीख को जो हादसा हुआ था, वो हादसे में एक अफवाह चल रही है कि 5 लोगों इंजर्ड जो हुए थे उसमें से एक की मौत हो गई। क्या ये हकीकत है? नहीं, ये हकीकत नहीं है। ये जो अफवाह है ये कल से शुरू है। कई लोगों के इस विषय में मुझे फ़ोन आए कि क्या उसमें से 5 लोगों में से एक की डेथ हो गई है। तो ऐसा नहीं है। उसमें एक महिला और 4 पुरुष है जो इंजर्ड हुए हैं, और वो पाँचों की पाँचों सलामत है। इस विषय में दिन में 2 बार जो इंजर्ड है, जो इससे प्रभावित हुए हैं, मेरी उनसे बात होती रहती है, और मैं हॉस्पिटल और बाकी जगहों की जानकारी भी उनसे लेते रहता हूँ। इतना ही नहीं, अभी कल हमारे शहर के पुलिस कमिश्नर हैं अमितेश कुमार साहब, उनसे हमारी मीटिंग हुई, सारे विषयों पर चर्चा हुई। उसके बाद में यशोधरा पुलिस स्टेशन पे, वहाँ भी हमारी डीसीपी साहब और पीआई साहब, एसीपी साहब, ये जितने पुलिस अधिकारी थे, इनके साथ मीटिंग हुई है, और उस पर हम नज़र रखे हुए हैं। और पुलिस ने हमें आश्वासन दिया है कि जो कुछ भी होगा अच्छा होगा, गलत नहीं होगा। जिन लोगों के साथ अन्याय हुआ है उनको न्याय दिलाया जाएगा, और उनकी सहायता भी की जाएगी। अब वो जो भी तरीके की सहायता हो वो करेंगे। तो मैं उन लोगों को एक संदेश देना चाहता हूँ, जो लोग अफवाह फैला रहे हैं, की कोशिश कर रहे हैं और अफवाह फैला रहे हैं कि एक उसमें से एक की डेथ हो गई है। ऐसा कुछ नहीं है, ये गलत बात है। क्योंकि इससे लोगों में एक गुस्सा, और फिर पुलिस पे आरोप लगाना कि पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। तो पहले तो गुस्सा इस पे आएगा कि भाई एक की डेथ हो गई और पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। डेट वगैरह किसी की नहीं हुई है, और रहा सवाल पुलिस का, तो पुलिस सीसीटीवी के जो फुटेज है वो चेक कर रही है कि इसमें कौन आरोपी है कौन नहीं है। तुरंत ताबड़तोड़ अगर एक्शन लिया जाता, तो उसमें अगर कोई निर्दोष चले जाता तो वो भी अच्छा नहीं है कि कोई निर्दोष उसमें चला गया, उसको आरोपी बना दिया गया। फिर लोग खड़े हो जाते हैं बोलने के लिए कि भाई उसने तो कुछ नहीं किया था। तो सीसीटीवी फुटेज जो है उसको चेक करने के लिए पुलिस थोड़ा सा वक्फा उन्होंने लिया कि चेक करके जो सही में आरोपी है उनको अरेस्ट किया जाए, और आज या कल के अंदर पुलिस उनको अरेस्ट भी करेगी, ऐसी मुझे जानकारी मिली। एक बात और ये थी कि उस दिन 22 तारीख को एक झांकी भी निकली गई है, रैली निकली गई है, और शांतिपूर्वक यहाँ से रैली निकली है। कोई शोर शराबा नहीं, कुछ नहीं हुआ। हमारा एरिया तो ये शांत कहलाता है, लेकिन ये हादसा हुआ कैसा? नहीं, ये हादसा जो है, देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, हर समाज में कुछ शरारती तत्व होते हैं, हर समाज में होते हैं। हम एक समाज को ब्लेम नहीं कर सकते, होते हैं। तो कुछ लोग नशा करके या कोई और जैसा कोई दुश्मनी या नशा, इन चीजों में बह जाते हैं और ऐसी हरकतें कर देते हैं। कोई समाज बुरा नहीं होता, समाज में कुछ लोग होते हैं, चंद लोग वो बुरे होते हैं। अच्छा, पुलिस का कैसा? मेरा रहा सवाल जी। रहा सवाल यहाँ से झांकी हमारे यहाँ से भी निकली थी, लेकिन शांतिपूर्वक निकली थी। अब उस क्षेत्र में गरीब नवाज नगर में ये जो घटना घटी, वो जो बच्चे जो भी थे वहाँ पर, लड़के थे, नौजवान युवा लड़के थे, वो पटाखे फोड़ रहे थे। तो उनका कहने का ऐसा मतलब था कि भाई आप यहाँ हमारे दरवाजे के सामने मत फोड़ो, आगे जाकर पटाखा फोड़ो। उसी में शायद तूते में हुई और ये हादसा हो गया। अब ये हादसा हो गया, तो इसको जो 4 समझदार लोग होते हैं, चाहे वो कोई भी समुदाय से ताल्लुक रखते हो, ऐसे लोगों का काम है कि इन अफवाहों को रोकना, और ताकि अपने क्षेत्र का माहौल ना खराब हो, अपने शहर का माहौल ना खराब हो, और दूसरी जगह
ऐसी दूषित बातें अगर जाती है तो उससे समाज का ही नुकसान होगा, दूसरों का नहीं। पुलिस ने बहुत अच्छा कंट्रोल किया। मैंने देखा है कि आपने जो है 2 बजे रात तक के घूम के लोगों को अपने अपने घर भिजाया है और पुलिस का सहयोग भी रहा। बताइए कैसा रहा? मैं रात में दोनों तरफ से काफी तादाद में लोग यशोदा पुलिस स्टेशन में वहाँ मौजूद थे, तो हम लोगों का यही काम था, सबको समझाना, घर भेजना। पहले तो हमें मालूम नहीं था कि यह हादसा हुआ क्यों। जब हम लोगों ने पुलिस से इसकी जानकारी ली, जब हमको पता चला, तो हमने लोगों को अपने अपना घर भिजाने का काम किया कि भाई जो काम पुलिस का है वो पुलिस करेंगी, आप पुलिस पे विश्वास रखिए, आपके साथ अन्याय नहीं होगा। वो भी यहाँ पर है, हमारे सामने जो कार्रवाई कर रहे हैं, और हम भी है, आप भी देखेंगे, हम भी देखेंगे कार्रवाई सही हो रही है नहीं हो रही है, तो आप कम से कम पुलिस पे विश्वास तो रखिए। हमारे इंडिया फैक्ट चैनल के माध्यम से पब्लिक को आप क्या सुझाव देंगे? मैं पब्लिक को ये सुझाव दूंगा, चाहे वो कोई भी हो, सभी के लिए ये संदेश है कि कोई भी किसी तरीके की अफवाह ना फैलाए। इससे एरिया का माहौल दूषित होगा, इससे समाज बदनाम होता है, इससे कोई हादसा होने की संभावना है, और अगर हादसा होता है तो फिर बच्चे कोई भी हो, हमारे ही बच्चे हैं, हमको दुख होगा, उनके माँ बाप को दुख होगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। इसलिए मेरे हाथ जोड़ के विनती है कि जो लोग अफवाह फैला रहे हैं वो अफवाह फैलाने से बाज आए, ये गलत बात है। ठीक है, थैंक यू। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।